चले। जागृत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो किचन में? अरे वो भूख लग रही थी ना मुझे, तो इसलिए खाने के लिए आ गया। भूख लग रही थी? लेकिन अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया है। दोबारा भूख लग गई, खा नहीं सकता क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। जाने से पहले एक हक तो बनता है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। बाय। खुशबू, हाँ दीदी। यहाँ मेरे पास बैठ। जी। हाँ दीदी। तू हमारे यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत ईमानदार है और कितना ख्याल रखती है तू हमारा। तू बिल्कुल हमारी फैमिली बन गई है। और तुझे पता है, ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं अगले महीने से तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँ। दीदी इसकी क्या ज़रूरत है? और वैसे भी जितनी सैलरी आप मुझे देते हो ना, उतने में मेरा खर्चा चल जाता है। और वैसे भी दीदी, मेरा आप लोगों के सिवा और है ही कौन? पता है कि कोई नहीं है तेरा, लेकिन काम तो तू करती है ना, तो इसलिए मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगी। और तुझे पता है, तीसरा महीना चल रहा है मेरा, और अब मैं सारा काम छोड़ दूंगी तो सब कुछ तुझे ही तो संभालना है। और तुझे पता है, जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो मेरे साथ साथ तुझे भी माँ बोलेगा, छोटी माँ। बहुत खुशी होगी तुझे भी। दीदी आप इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। और ये कैसा सवाल कर रही हो तू? तू अच्छे से जानती है ना कि मेरा लाइफ में है ही कौन। एक मेरी पूरी दुनिया जागृत, और एक तो बस मुझे कभी धोखा मत देना तू। नहीं दीदी, कभी नहीं। तुम क्यों आए यहाँ पर? जाओ यहाँ से, दीदी आ जाएंगी। अरे वो नहीं आने वाली, बिजी है वो बहुत। जागृत, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रही। दीदी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं। हम दोनों उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। बे क्यों सोच रही है तू उसके बारे में इतना? अगर हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? देखो, मैंने कह दिया ना कि हम दोनों उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अब और ये सब नहीं कर सकती। मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म। दे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना, तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। और ज्यादा चुंचा करी ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन दीदी को सारा सच बताने के बाद। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ जागृत कि ये सब खत्म कर दो और सब कुछ ठीक कर दो, वरना अगर मैं इस घर से गई ना तो दीदी को सब कुछ बता कर ही जाऊंगी। छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं। इसलिए जागृत, मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ये सब खत्म कर दो और दीदी और अपने बीच सब कुछ ठीक कर लो। हाँ ठीक है, खत्म करते हैं। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ खुशबू, बोल, क्या बताना है? ईशिका, क्या हुआ? जागृत, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने ये चीज़ ना कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अरे क्या हो गया ईशिका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे ही घर में रहकर खुशबू के साथ अफेयर चला रहे हो तुम, और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो गया। ओह, अब मुझे समझ में आया कि बात क्या है। मैं बताता हूँ तुम्हें सच कि ऐसा क्यों बोल रही है। तुम्हें पता है, मैंने ना इसे चोरी करते हुए देख लिया था। तो जब मैंने इसे बोला कि मैं जाके तेरी मालकिन को सब बता दूंगा, तो इसने मुझे बोला कि साहब आप क्या बताओगे, मैं जाके मालकिन को बता दूंगी कि आपका और मेरा अफेयर चल रहा है। तुमने चोरी भी की और ऊपर से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। और तुमने इसकी बातों में आके मेरे ऊपर शक किया। तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, तूने कोई भी चोरी नहीं की। ओह अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ठीक है, एक काम कर,
जा अपना पर्स लेकर आ। हाँ हाँ दीदी, मैं भी जाती हूँ, अपना पर्स लेकर आती हूँ। ये लीजिए पर्स। ये देखो इशिका, मैंने कहा था ना कि हमारे घर में जो चोरी हुई थी वो सारे जवाहरात ये रहे, और ये इसी का काम है। दीदी दीदी सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने घर में कोई चोरी नहीं की है। और आप तो मुझ पर कितना भरोसा करती है ना, आप ऐसा कैसे बोल सकती है? दीदी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है इस घर में। खुशबू, इतना बड़ा धोखा! अरे तुझे मैं अपनी छोटी बहन मानती थी, इतना यकीन करती थी, यहाँ तक कि मैंने तुझे ये भी बोला था कि जो मेरा बच्चा होगा वो तुझे छोटी माँ कह के बुलाएगा, और तूने इतना बड़ा धोखा दिया। तूने हमारे विश्वास को छलनी कर दिया। क्या कमी छोड़ दी थी मैंने? हाँ, कभी तुझे काम वाली नहीं समझा, हमेशा तुझे अपनी बहन से ऊपर दर्जा दिया है। मैं तुझे अपना फैमिली मेंबर मानती थी, और तू ये सब कर रही थी मेरे घर में, और ऊपर से मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, वो अलग। दीदी आपको तो पता है ना कि मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में, और आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं। दीदी प्लीज ऐसा मत कीजिए, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सच में। बकवास बंद कर, मेरे पति झूठ नहीं बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बातों में आ गई थी, और मुझे लगने लगा था कि जागृत गलत है, लेकिन नहीं, तुम छोटे लोग कभी किसी की फैमिली मेंबर बनने लायक होते ही नहीं हो। हाँ, मुझे तेरी एक और बकवास नहीं सुननी, निकल जा यहाँ से। सुना नहीं तूने? इससे पहले कि मैं कुछ और गलत बोल दूं, निकल जा यहाँ से। हाँ, खड़ी क्यों है चोटी कहीं की? निकल यहाँ से, जाना। शायद मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उसने ये सब कर दिया, और मैंने तुम्हें ही गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आगे से ध्यान रखना।